ये बात आज सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत करते हैं, जहां पर दुनिया भर का कैमरा कल फोकस था, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर दो बड़े लीडर्स मुलाकात कर रहे थे। एक तरफ से जो बाइडेन अमेरिका के सदर थे और दूसरी तरफ से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वालिहाना इस्तकबाल व्हाइट हाउस के अंदर किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जी। कल रात देर के जो मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान कई अहम मामलात जेर बहस लाए गए हैं, जहां ट्रेड यानी तिजारत के हवाले से सबका दोनों तरफैन के बीच मरकज रहा है। वहीं कोविड को देखते हुए जो दुनिया भर के अंदर सूरत हाल है, इस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो की गई है। दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि भारत और अमेरिका के राबते और रिश्ते जो है वो मजीद बेहतर और मुस्तहकम हो और डेवलपमेंट के मुद्दे पर दोनों मुल्कों की तरफ से भी आगे बढ़ने की बात कही गई है। तकरीबन रात यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल जो बाइडेन की तरफ से किया गया, जिसके बाद दोनों तरफैन के बीच मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और ये भी आप याद रखिएगा कि साल 2014 में और साल 2016 में जो बाइडेन जब नायब सदर हुआ करते थे तो उस वक्त भी मुलाकातें हुई थी वजीर आजम की, और उस दौरान भी कई अहम बातें जो थी वो आगे बढ़ रही थी और कुछ मामला पर एतराज था जो बाइडेन को। लेकिन आज जब जो बाइडेन खुद सदर अमेरिका है तो मामला कुछ अलग है और कुछ बेहतरी के आसार जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। मुलाकात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे और मेरे वफद के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साल 2014 में आपके साथ तबादले ख्याल करने का मौका मिला और आपने भारत और अमेरिका ताल्लुकात के लिए अपना जो कीमती विजन दिया था, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सुनहरी मौका भी है। ये बात कल वजीर आजम ने उन्हें बताई थी और उसके फौरन बाद दोनों तरफैन के भी ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई है, यानी दोनों लीडर जब मुलाकात के बाद बाहर आए तो दोनों ने जनाब बात भी की। वो बात हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन डेलीगेशन में कौन थे, क्योंकि वजीर आजम ने जब डेलीगेशन का नाम लिया तो दोनों तरफ से डेलीगेशन में कौन कौन थे। वजीर आजम की जो सरबराही में डेलीगेशन था उसमें एक तो खुद वजीर आजम खुद थे, उसके बाद वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर वहां पर मौजूद थे, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल साहब वहां पर मौजूद थे, फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला साहब वहां पर थे, इंडियन एम्बेसडर जो अमेरिका के अंदर है TS सिद्धू वो वहां पर मौजूद थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर GR श्रीथी वो वहां पर मौजूद थे और प्राइवेट सेक्रेटरी जो वजीर आजम के हैं विवेक कुमार वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा वहां पर थे। जबकि दूसरी तरफ से जब जो बाइडेन की आप बात करेंगे तो वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बेल्किन वहां पर मौजूद रहे, असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स वो वहां पर मौजूद रहे, स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जो क्लाइमेट चेंज के लिए है जॉन कैरी वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे, और डिप्टी असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट जो कोऑर्डिनेट करते हैं इंडो पैसिफिक अफेयर्स NSC के अंदर वो वहां पर जो थे वो इस डेलीगेशन के अंदर जो है वो मौजूद रहे। तो दोनों लीडरों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जल्दी से जरा आप सुन लीजिएगा, क्योंकि रात देर गई ये बात हुई थी, लेकिन आज क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी हम गुफ्तगू जरूर करेंगे। लेकिन दोनों लीडर्स ने क्या कुछ कहा जल्दी से। भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया, आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Some documents, maybe we'll be able to take this matter forward and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. जो बाइडेन के भारत के संबंध और भारत के अंदर उनके जड़ें किस तरीके की हैं वो सारी बातें कल वजीर आजम साहब बता रहे थे।